आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल एडब में। लेसन 3 में हम 3 टॉपिक के क्वेश्चन कवर करेंगे, मोशन ऑफ ट्रेन, रिलेटिव स्पीड एंड रेशियो मेथड। इस वीडियो में जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा वो सभी क्वेश्चन एसएससी में और गवर्नमेंट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। उन सभी क्वेश्चन को मैं ट्रिक से समझाऊंगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। शुरू करते हैं। क्वेश्चंस को सोल्व करने से पहले हम रेशियो मेथड को समझते हैं। रेशियो मेथड एक इंपॉर्टेंट मेथड है। इस मेथड से आप टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड के 90% क्वेश्चन को बहुत ही कम टाइम में सोल्व कर सकते हो। ठीक है, रेशियो मेथड को समझिए। एक कॉमन फॉर्मूला होता है जो हम सभी यूज करते हैं, स्पीड मतलब गति इज इक्वल टू डिस्टेंस मतलब दूरी डिवाइड बाय टाइम मतलब समय। यह फॉर्मूला हम यूज करेंगे रेशियो मेथड को समझने के लिए। 2 पॉइंट हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। दोनों पॉइंट की जो बीच की जो दूरी है वो है डी। अब देखिए मैं क्या करता हूं, 2 केस लेता हूं। पहले वाले केस में मैं S1 की गति से इस डी डिस्टेंस को कवर करूंगा। सेकंड वाले केस में मैं S2 की गति से सेम डिस्टेंस को कवर करूंगा। ठीक है, पहला केस है जब मैं इसी डिस्टेंस को S1 की गति से कवर करता हूं तब मैं मान लीजिए T1 टाइम लेता हूं। दूसरा केस है जब मैं इसी डिस्टेंस को S2 की गति से S2 की स्पीड से कवर करता हूं, मान लीजिए तब मैं टाइम कितना लेता हूं, T2। अब देखिए इन दोनों केसों में हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। पहले केस में स्पीड कितनी है, S1 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी कवर की, D, कितना टाइम लिया, T1। T1 को उधर ले जाइए, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इसका मतलब D किसके बराबर आ जाएगा, S1 इंटू T1। सेकेंड वाला केस देखिए, स्पीड कितनी है, S2 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है, D, टाइम कितना लिया, T2। T2 को उधर ले जाइए मल्टीप्लाई में, यहां से D कितना आ गया, S2 इंटू T2। अब देखिए S1 इंटू T1 भी D के बराबर है, S2 इंटू T2 भी D के बराबर है। इसका मतलब ये दोनों क्या हो गया आपस में बराबर। इसका मतलब S1 इंटू T1 किसके बराबर आ गया, S2 इंटू T2। मैं T2 को क्या करूंगा, यहां डिवाइड में ले जाऊंगा, और S1 को क्या करूंगा, यहां डिवाइड में ले जाऊंगा। इसका मतलब T1 डिवाइड बाई T2 इज इक्वल टू S2 डिवाइड बाई S1। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए स्पीड का रेशियो देखते हैं। पहले जब मेरी स्पीड पहले केस में S1 थी और दूसरे केस में S2 थी तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, S1 डिवाइड बाई S2। मैं उसको ऐसे लिख देता हूं, इससे क्या होता है आप क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हो। ये लिखने का तरीका होता है। ठीक है, स्पीड का रेशियो मैंने लिख दिया, यहां पे स्पीड लिख दी। रेशियो किसके बराबर है, S1 डिवाइड बाई S2। अब देखिए टाइम का रेशियो किसके बराबर आ जाएगा, T1 डिवाइड बाई T2। ठीक है, और T1 डिवाइड बाई T2 किसके बराबर है, S2 डिवाइड बाई S1। ये मैंने सोल्व किया अभी, तो इसका मतलब टाइम का रेशियो क्या आ गया, S2 डिवाइड बाई S1, S2 डिवाइड बाई S1। देखिए ये वाली स्पीड यहां आ गई और ये वाली स्पीड यहां आ गई। इसका मतलब जब अलग अलग गति से सेम दूरी को कवर किया जाता है तब टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो के उल्टा हो जाता है। ठीक है, यदि स्पीड का रेशियो S1 डिवाइड बाई S2 था तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, S2 डिवाइड बाई S1। अब देखिए स्पीड का रेशियो S1 डिवाइड बाई S2 का मतलब क्या है, पहली वाली स्पीड है S1 और सेकंड वाले केस में स्पीड है S2। ठीक है, टाइम का रेशियो S2 डिवाइड बाई S1 का मतलब क्या है, पहले केस में टाइम कितना लिया S2 और दूसरे केस में टाइम कितना लिया S1। इसका मतलब T1 किसके बराबर है, S2 के, T2 किसके बराबर है, S1 के। ठीक है, जब T1 S2 के बराबर है और T2 S1 के बराबर है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, S2 डिवाइड बाई S1। अब क्वेश्चन में क्या मिलता है, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया मिलेगा कि आप यदि सेम दूरी को अलग अलग गति से ट्रेवल करते हो तब आपका जो दोनों केस में जो टाइम है उस टाइम का क्या मिल जाएगा, आपको डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है,
मान लीजिए यदि आप S1 की गति से किसी डी डिस्टेंस को ट्रेवल करते हो, फिर दूसरे केस में S2 की गति से उसी सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करते हो, दोनों केसों में मान लीजिए आपको 4 घंटे का डिफरेंस आया। ठीक है, टाइम मुझे पता है, पहले वाले केस में S2 टाइम लगा, दूसरे वाले केस में S1 टाइम लगा, और दोनों टाइम का डिफरेंस 4 आवर है। इसका मतलब मान लीजिए S2 बड़ा है, तो S2 माइनस S1 किसके बराबर आ गया? 4 आवर के। ये क्या एक यूनिट होती है, यहां पर कितनी यूनिट है टाइम की? S2। यहां पर कितनी यूनिट है टाइम की? S1। ठीक है, तो S2 माइनस S1 यूनिट किसके बराबर हो गई? 4 आवर के। तो एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगी? 4 आवर डिवाइड बाय S2 माइनस S1। ये किसकी वैल्यू आ गई? एक यूनिट की वैल्यू आ गई। पहले वाले केस में कितनी यूनिट टाइम है? S2। दूसरे वाले केस में कितना यूनिट टाइम है? S1। तो पहले वाले केस में कितना टाइम लगा? S2 यूनिट, और एक यूनिट की वैल्यू है 4 आवर डिवाइड बाय S2 माइनस S1। दूसरे वाले केस में टाइम लगा S1 यूनिट, तो S1 यूनिट टाइम लगा, एक यूनिट किसके बराबर है? 4 आवर डिवाइड बाय S2 माइनस S1। अब देखिए S2 भी नोन है, S1 भी नोन है, S1 भी नोन है, S2 भी नोन है, इसलिए यहां से क्या आ जाएगा? हमारा टाइम आ जाएगा। क्वेश्चन सोल्व। अब इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए, रेशियो मेथड को यूज करते हुए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सेम दूरी है D, इसी सेम दूरी को A अलग गति से कवर करता है, इसी सेम दूरी को B अलग गति से कवर करता है। ठीक है, दोनों A और B की जो गति का रेशियो है वो दिया गया है 3:4। ठीक है, अब देखिए जब सेम डिस्टेंस को, सेम दूरी को अलग अलग गति से कवर किया जाए तो टाइम भी अलग अलग लगेगा, या तो A टाइम ज्यादा लेगा या फिर B टाइम ज्यादा लेगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है? A 30 मिनट ज्यादा लेता है किससे? B से। ठीक है, क्वेश्चन को करते हैं किससे? रेशियो मेथड से। अब देखिए स्पीड का रेशियो कितना दिया है? 3:4। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 4:3। इसका मतलब यदि पहले वाले केस में 4 यूनिट टाइम लेता है तो दूसरे वाले केस में, पहले वाला केस कौन सा है? A, और दूसरे वाला केस कौन सा है? B। यदि A के केस में टाइम 4 यूनिट लगता है तो B के केस में कितना यूनिट लगेगा? 3 यूनिट। अब देखिए क्या कह रहा है? A 30 मिनट ज्यादा लेता है किससे? B से। A ने कितना यूनिट टाइम लिया? 4 यूनिट। B ने कितना यूनिट टाइम लिया? 3 यूनिट। दोनों का डिफरेंस कितना है? 1 यूनिट का। और क्वेश्चन में क्या दिया गया है? ये डिफरेंस कितना है? 30 मिनट का। इसका मतलब 1 यूनिट किसके बराबर आ गई? 30 मिनट के। ठीक है, A ने कितनी यूनिट ली टाइम की? 4। 1 यूनिट 30 मिनट के बराबर है, तो 4 × 30 मतलब A ने कितना टाइम लिया? 120 मिनट। अब देखिए B ने कितनी यूनिट ली टाइम की? 3 यूनिट। 1 यूनिट किसके बराबर है? 30 यूनिट के बराबर। तो B ने कितना टाइम लिया? 3 × 30 मतलब 90 मिनट। अब देखिए रेशियो मेथड से ये क्वेश्चन कैसे बहुत ही आराम से, बहुत ही कम टाइम में सोल्व हो गया। अब इसी कंसेप्ट को हम अलग अलग क्वेश्चन में यूज करेंगे। क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक जर्नी है, मान लीजिए मुझे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जाना है। ठीक है, इस जर्नी को A और B अलग अलग स्पीड से, अलग अलग गति से कवर करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है? A इसी जर्नी को 40 किलोमीटर पर आवर से कवर करता है और B इसी जर्नी को 50 किलोमीटर पर आवर से कवर करता है। अब देखिए दो अलग अलग स्पीड है, डिस्टेंस सेम है m से लेकर n तक। अब सेम डिस्टेंस को अलग अलग गति से यदि आप कवर करोगे तो टाइम तो अलग अलग लगेगा दोनों को। ठीक है, अब देखिए A की स्पीड क्या है? कम है। B की स्पीड क्या है? ज्यादा है। इसका मतलब A क्या करेगा? ज्यादा टाइम लेगा और B क्या करेगा? कम टाइम लेगा। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है? A कितना ज्यादा टाइम लेता है B से, वो कितना दिया गया है? 15 मिनट। क्वेश्चन में रेशियो मेथड अप्लाई करते हैं। अब देखिए डिस्टेंस सेम है इसलिए कंसेप्ट वही है। यदि स्पीड का रेशियो क्या है?
40:50, क्योंकि पहले की स्पीड है 40, दूसरी की स्पीड है 50। ठीक है, स्पीड का रेशो 40:50 है। 40:50 का मतलब होता है 40 डिवाइड बाय 50, 0 से 0 कैंसिल, इसका मतलब स्पीड का रेशो हो गया 4:5। तो टाइम का रेशो क्या हो जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा, 5:4। इसका मतलब ए यदि 5 यूनिट लेता है टाइम की, तो बी कितनी यूनिट लेगा, 4 यूनिट। अब देखिए ए कितना टाइम ज्यादा लेता है बी से, 15 मिनट। ए लेता है 5 यूनिट, बी लेता है 4 यूनिट। कितना ज्यादा टाइम लिया, 1 यूनिट ज्यादा टाइम लिया, और ये किसके बराबर है, 15 मिनट के बराबर। ठीक है, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गई, 15 मिनट के बराबर। ए ने 5 यूनिट ली, तो ए ने कितना टाइम लिया, 5 × 15, 75 मिनट। बी ने यदि 4 यूनिट ली तो कितना टाइम लिया, 4 × 15, मतलब 60 मिनट। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, टोटल डिस्टेंस ऑफ जर्नी, मतलब m से लेके n तक डिस्टेंस क्या होगी। अब हमें यह पता लग गया कि a इस जर्नी में 75 मिनट लेता है, b इस जर्नी में 60 मिनट लेता है, a की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, b की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है। किसी भी एक केस को लेकर टोटल डिस्टेंस निकाल देते हैं। डिस्टेंस किसके बराबर है, यदि a वाला केस लेते हैं तो स्पीड इंटू टाइम। a की स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर, और ए ने कितना टाइम लिया, 75 मिनट। यदि हावर में है स्पीड तो क्या करना पड़ेगा, मिनट को कन्वर्ट करना पड़ेगा हावर में। जो कैंसिल हो उसको कैंसिल कर दीजिए। कितना डिस्टेंस है, 50 किलोमीटर की। यदि आप सेकंड वाला केस लेते हो तो भी सेम ही आएगा। डिस्टेंस किसके बराबर है, स्पीड इंटू टाइम। सेकंड वाले की स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लिया, 60 मिनट, तो आवर में कन्वर्ट कर लेंगे तो डिवाइड बाय 60, क्या आ गया, 50 किलोमीटर। अब देखिए ये क्वेश्चन रेशियो मेथड से कितनी आसानी से सोल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन रेशियो मेथड का सेकंड केस है। पहले केस में हमने क्या लिया था, डिस्टेंस को कांस्टेंट रखा था। पहले केस में क्या किया था, स्पीड को डिफरेंट रखा था, डिस्टेंस को कांस्टेंट रखा था, मतलब सेम दूरी अलग अलग गति से कवर की जाती है। सेकंड केस में क्या करेंगे, स्पीड को डिफरेंट रखेंगे, लेकिन अब की बार क्या करेंगे, टाइम को कांस्टेंट रखेंगे। मतलब अलग अलग गति से सेम टाइम के लिए ट्रेवल किया जाता है। अब देखिए मान लीजिए ए S1 की गति से ट्रेवल करता है, टाइम कितना लेता है t, और डिस्टेंस कितनी कवर करता है d1। ठीक है, बी S2 की गति से ट्रेवल करता है, सेम t टाइम के लिए ट्रेवल करता है, लेकिन अब की बार कितने डिस्टेंस कवर करता है d2। ठीक है, अब देखिए पहले वाले केस में देखिए फॉर्मूला वही है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। पहला वाला केस देखिए, ए वाला S1 स्पीड है, डिस्टेंस d1 कवर की, टाइम कितना है t उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में S1 है वो इधर आ जाएगा डिवाइड में। इसका मतलब t किसके बराबर आ गया, d1 बाय S1 पहले वाले केस के लिए। सेकंड वाला केस देखिए फॉर्मूला वही है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। सेकंड वाले केस में स्पीड S2, डिस्टेंस है d2। अब की बार सेम टाइम के लिए ट्रेवल कर रहा है क्योंकि हम टाइम को कांस्टेंट रख ले हैं, तो t किसके बराबर आ गया, d2 डिवाइड बाय S2। अब देखिए d1 डिवाइड बाय S1 किसके बराबर है, t के। d2 डिवाइड बाय S2 किसके बराबर है, t के।
इसका मतलब ये वाला d1 डिवाइड बाई s1 किसके बराबर आ जाएगा, d2 डिवाइड बाई s2। ठीक है, d1 डिवाइड बाई s1 इज इक्वल टू d2 डिवाइड बाई s2। वहां से हमारे क्या आ गया, d1 डिवाइड बाई s1 इज इक्वल टू d2 डिवाइड बाई s2। d2 को मैं क्या ले आऊंगा, यहां डिवाइड में, s1 को मैं क्या ले जाऊंगा, यहां मल्टीप्लाई में। इसका मतलब d1 डिवाइड बाई d2 इज इक्वल टू s1 डिवाइड बाई s2। अब देखिए, यदि स्पीड का रेशियो पहले वाले की स्पीड s1 है, दूसरे वाले की जो स्पीड है वो s2 है, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, s1 डिवाइड बाई s2। यदि मैं टाइम को कांस्टेंट रखता हूं तो डिस्टेंस का रेशियो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, s1 डिवाइड बाई s2। ये क्या है, रेशियो मेथड का सेकंड कंसेप्ट है। इसी कंसेप्ट को यूज करके हम ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए, ये क्वेश्चन रेशियो मेथड का सेकंड केस है। सेकंड केस में क्या बताया था मैंने, रेशियो मेथड के सेकंड केस में वो टाइम को क्या करता है, कांस्टेंट रखता है। मतलब यदि अपनी वो गति को, अपनी स्पीड को चेंज भी करेगा तो सेम टाइम के लिए ही ट्रेवल करेगा। अब देखिए, सेम टाइम कौन सा है, 20 घंटे। मतलब देखिए, एक व्यक्ति एक निश्चित स्थान पर 20 घंटे में पहुंचता है। यदि वह अपनी गति 1/12 से कम करता है तो उतने समय में मतलब यदि वो गति कम भी कर रहा है तो भी 20 घंटे के लिए ही चल रहा है, 20 घंटे के लिए ही ट्रेवल कर रहा है। इसका मतलब उसने टाइम को क्या रखा, कांस्टेंट रखा। यदि उसने अपनी गति को 1/12 कम करता है तो वह उतने समय में 15 किलोमीटर कम दूरी तय करता है। इसका मतलब यदि वो अपनी स्पीड कम करता है और 20 घंटे के लिए ही चलता है तो कम डिस्टेंस चल पाएगा। ठीक है, अब हमें क्या बतानी है, उसकी जो स्टार्टिंग वाली स्पीड थी वो बतानी है। अब देखिए, मैं मान लेता हूं जो पहली जो उसकी स्टार्टिंग वाली स्पीड थी वो मान लेता हूं 12 यूनिट। ठीक है, उसने कितनी कम कर दी, 1/12। यदि 12 यूनिट का 1/12 लोगे तो कितना आ जाएगा, 1 यूनिट। यदि पहली वाली जो स्पीड है वो 12 यूनिट थी, 1 यूनिट कम हो गई तो 1 यूनिट कम हो गई तो सेकंड वाली स्पीड कितनी बच गई, 11 यूनिट। ठीक है, स्पीड का रेशियो क्या हो गया, 12 यूनिट डिवाइड बाय 11 यूनिट। मैंने बताया था आपको, जब टाइम कांस्टेंट होता है, जब रेशियो मेथड का सेकंड केस होता है, तब जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वो स्पीड के रेशियो के सेम होता है। तो ये क्वांटिटी इधर की इधर आ जाएगी, तो डिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाएगा, 12 यूनिट डिवाइड बाय 11 यूनिट। अब वो क्या करता है, जब स्पीड कम होती है तो उसकी कितने किलोमीटर कम कवर कर पाता है, 15 किलोमीटर। पहले वाले केस में 12 यूनिट कवर कर रहा था, दूसरे वाले केस में 11 यूनिट कवर कर रहा है। कितने यूनिट कम कवर कर रहा है, 1 यूनिट, और वो किसके बराबर है, 15 किलोमीटर के। ठीक है, अब पहले वाले केस में कितनी यूनिट कवर करता है, 12 यूनिट, 1 यूनिट 15 किलोमीटर के, तो पहले वाले केस में कितना किलोमीटर कवर कर पाएगा, 180 किलोमीटर। सेकंड वाले केस में 11 यूनिट कवर करता है, 1 यूनिट 15 किलोमीटर के बराबर है, तो कितना कवर पाएगा, 165 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए कितनी देर, टाइम जो कांस्टेंट वो कितना है, 20 आवर। मतलब 20 आवर के लिए वो ट्रेवल करता है। पहले वाले केस में जो स्पीड पूछी है वो पहले वाले केस के लिए पूछी है, जो ओरिजिनल स्पीड है उसकी, उसमें 180 किलोमीटर ट्रेवल करता है। ठीक है, 180 किलोमीटर ट्रेवल किए, टाइम कितना लिया, 20 घंटे, तो स्पीड क्या आ गई, 9 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन को दोबारा देखिए, मैंने स्टार्टिंग जो स्पीड है, जो ओरिजिनल स्पीड है उसकी, वो 12 यूनिट इसलिए मानी ताकि जब मैं उसका 1/12 लूं तो एक प्रॉपर नंबर आ जाए। ठीक है, मैंने मान ली स्टार्टिंग में जो स्पीड है वो 12 यूनिट है, तो 1/12 लिया, मतलब 12 इंटू 1/12, तो कट के क्या आ गया, 1 यूनिट। मतलब 1 यूनिट उसकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। तो 1 यूनिट कम हो गई तो स्टार्टिंग में 12 थी, 1 कम हो गई तो कितनी होगी सेकंड वाले केस में, 11 यूनिट। स्पीड का रेशियो क्या हो गया, 12 डिवाइड बाय 11। सेकंड वाले केस में जो स्पीड का रेशियो होता है वही क्या होता है, डिस्टेंस का रेशियो होता है। तो डिस्टेंस का रेशियो कितना हो गया, 12 डिवाइड बाय 11। ठीक है, वो कह रहा है कि जो जैसे ही उसने अपनी स्पीड कम की तो उतने टाइम के लिए वो ट्रेवल किया, तो उसने कितनी डिस्टेंस कम कवर की, 15 किलोमीटर। पहले वाले केस में 12 यूनिट कवर करता है, दूसरे वाले केस में 11 यूनिट कवर करता है। कितनी यूनिट कम कवर की, 1 यूनिट। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है,
जब वो अपनी स्पीड कम करता है तब कितनी डिस्टेंस कम कवर करता है, 15 किलोमीटर। तो इसका मतलब 1 यूनिट किसके बराबर है, 15 किलोमीटर के। पहले वाले केस में 12 यूनिट ट्रेवल करता है, तो 1 यूनिट 15 किलोमीटर के, तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, 12 इंटू 15, 180 किलोमीटर। सेकंड वाले केस में 11 यूनिट ट्रेवल करता है, 1 यूनिट 15 किलोमीटर के बराबर है, तो कितनी यूनिट ट्रेवल की, 11 इंटू 15, 165 किलोमीटर। अब वो पूछ रहे हैं कि पहले वाले केस में जब ओरिजिनल स्पीड थी उसकी तब कितनी थी। पहले वाले केस में उसने डिस्टेंस ट्रेवल की 180, कितने घंटे के लिए चला, 20 घंटे के लिए। स्पीड कितनी हो जाएगी, 180 डिवाइड बाई 20, कट के क्या आ जाएगा 9, तो 9 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए। ये क्वेश्चन रेशियो मेथड का थर्ड केस है। हमने फर्स्ट केस में क्या किया था, डिस्टेंस को सेम रखा था। सेकंड केस में क्या किया था, टाइम को सेम रखा था। अब ये थर्ड केस है। थर्ड केस में क्या रखेंगे, स्पीड को सेम रखेंगे। मतलब ए पहले S1 की स्पीड से T1 टाइम के लिए ट्रेवल करता है, तब मान लीजिए D1 डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ए फिर S1 की स्पीड से ही ट्रेवल करता है, दूसरी बार उसने स्पीड चेंज नहीं की, लेकिन अब की बार T2 टाइम के लिए ट्रेवल करता है, तब उसने जो डिस्टेंस कवर की वो मान लीजिए D2। ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। ये फॉर्मूला दोनों केस के लिए अप्लाई कीजिए, फर्स्ट केस के लिए और सेकंड केस के लिए। पहले केस में स्पीड है S1, डिस्टेंस कवर की D1 कितने टाइम में, T1 टाइम में। सेकंड केस में स्पीड तो S1 ही रहेगी, डिस्टेंस T2 टाइम T2। ठीक है। अब देखिए D1 डिवाइड बाय T1 किसके बराबर है, S1 के। D2 डिवाइड बाय T2 किसके बराबर है, S1 के। दोनों टर्म S1 के बराबर है, इसका मतलब खुद भी तो क्या हो जाएंगे फिर, बराबर। इसका मतलब D1 डिवाइड बाय T1 किसके बराबर आ गया, D2 डिवाइड बाय T2। मैं D2 को क्या ले लेता हूं यहाँ पे डिवाइड में, और T1 को क्या ले लेता हूं मल्टीप्लाई में। तो इसका मतलब D1 डिवाइड बाय D2 इज इक्वल टू T1 डिवाइड बाय T2। ये केस आप नोट कर लीजिए, ये स्टेटमेंट ही इस पूरे थर्ड केस का निचोड़ है। ठीक है। यहां से क्या पता लग गया, जो डिस्टेंस का रेशियो है D1 डिवाइड बाय D2 वो किसके बराबर हो गया, T1 डिवाइड बाय T2। अब देखिए पहले लेते हैं टाइम। पहले केस में टाइम लग रहा है T1, दूसरे केस में टाइम लग रहा है T2। ठीक है। तो रेशियो क्या हो जाएगा, T1 डिवाइड बाय T2। अब बात आती है डिस्टेंस की। पहले केस में डिस्टेंस है D1, ठीक है, दूसरे केस में डिस्टेंस है D2। तो रेशियो क्या हो जाएगा, D1 डिवाइड बाय D2। अब D1 डिवाइड बाय T2 किसके बराबर है, T1 डिवाइड बाय T2। इसका मतलब डिस्टेंस का रेशियो भी किसके बराबर हो जाएगा, T1 डिवाइड बाय T2। अब देखिए जब स्पीड कांस्टेंट होती है तब भी क्या करते हैं, टाइम को सेम नीचे लिख लेंगे। जो टाइम का रेशियो होगा वो ही क्या होगा, डिस्टेंस का रेशियो होगा। अब यही कंसेप्ट इस क्वेश्चन में लगाते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में स्पीड कांस्टेंट कैसे है, क्योंकि जो ट्रेन है वो सेम है। पहली ट्रेन क्या करती है, 162 मीटर लंबा जो प्लेटफॉर्म है उसको 18 सेकंड में कवर कर लेती है। और सेकंड केस में जो प्लेटफॉर्म है उसकी लंबाई है 120 मीटर, उसको 15 सेकंड में कवर कर लेती है। ट्रेन ने दोनों केसों में स्पीड अपनी क्या रखी है, कांस्टेंट। अब देखिए मान लीजिए ये ट्रेन की लेंथ है LT, ठीक है। यहीं से क्या होता है, प्लेटफॉर्म स्टार्ट होता है, ठीक है। ये मान लीजिए लेंथ है प्लेटफॉर्म की। जब ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार कर लेगी तब ट्रेन की पोजीशन क्या होगी, ये पोजीशन होगी, ठीक है। अब देखिए इस पोजीशन में जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर लेगी तब ट्रेन ने कितनी लेंथ कवर की वो देखिए। या तो इंजन को कंसीडर कर लीजिए या फिर लास्ट वाली बोगी को कंसीडर कर लीजिए। हम करते हैं इंजन को कंसीडर। पहले इंजन जब
प्लेटफॉर्म को स्टार्ट मतलब पार करने के लिए जो स्टार्टिंग पोजीशन है वहां पर जो इंजन था वो ये पोजीशन थी, ठीक है। जैसे ही ट्रेन पार करेगी प्लेटफॉर्म को, वो कब पार करेगी, जब पूरी ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर लेगी तभी मानी जाएगी कि ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर चुकी है। वो कंडीशन है ये वाली। अब देखिए इंजन पहले यहां था जब पार कर रहा था किसको, जब ट्रेन किसको पार कर रही थी, प्लेटफॉर्म को। अब इंजन यहां पहुंच गया जब ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को पार कर लिया। अब देखिए ट्रेन प्लेटफॉर्म को तभी पार कर पाएगी जब पूरी ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर जाएगी। पूरी ट्रेन प्लेटफॉर्म को तभी क्रॉस करेगी जब लास्ट वाली बोगी इस पोजीशन पे होगी, प्लेटफॉर्म की बिल्कुल एंडिंग वाली पोजीशन पे। अब देखिए इंजन पहले यहां था, अब पहुंच गया यहां, तो कितनी डिस्टेंस कवर कर ली ट्रेन ने, एलपी प्लस एलटी, मतलब जो ट्रेन की लेंथ है प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ है, ठीक है। अब देखिए ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ पहले कवर करता है 18 सेकंड में। इस वाले केस में जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है वो 162 मीटर है। सेकंड वाले केस में प्लेटफॉर्म की लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ वो कवर करता है 15 सेकंड में। अब की बार जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है वो 120 मीटर है। अब देखिए टाइम क्या है का रेशियो 18 और 15 सेकंड, ठीक है। इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं तो ट्रेन टाइम का रेशियो क्या होगा, 6 डिवाइड बाय 5। तो डिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, 6 और 5। पहले केस में कितनी डिस्टेंस कवर की, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। दूसरे केस में कितनी डिस्टेंस कवर की, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। दोनों में डिफरेंस कितना है डिस्टेंस का, LT प्लस 162 माइनस LT प्लस 122। दोनों लेंथ का डिफरेंस कितना है, LT प्लस 162 माइनस LT माइनस 120। LT से LT कैंसिल किया, बच गया 42 मीटर का डिफरेंस है। यहाँ पे कितनी यूनिट का डिफरेंस है, 6 माइनस 5 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट का डिफरेंस किसके बराबर आ गया, 42 मीटर के। तो 1 यूनिट किसके बराबर आ गई, 42 मीटर के। तो पहले केस में इसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, 6 इंटू 42, 252 मीटर। सेकंड केस में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 5 यूनिट कर रहा है, 1 यूनिट 42 के बराबर है, तो 5 इंटू 42 210 मीटर। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ट्रेन की लेंथ। अब पहले वाले केस में जो उसने टोटल लेंथ ट्रेवल की वो कितनी की, 252 मीटर, ठीक है। और इसमें ये किसके इक्वल है, 252 मीटर, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। प्लेटफॉर्म की लेंथ पहले वाले केस में कितनी है, 162। तो इसका मतलब ट्रेन की लेंथ कितनी आ जाएगी, 252 माइनस 162, कितनी आ गई, 90 मीटर। ये सेकंड केस से हम निकाल सकते हो। सेकंड केस में टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, 210 मीटर। ये किसके बराबर है, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। प्लेटफॉर्म की लेंथ 120 मीटर। यहां से ट्रेन की लेंथ कितनी आ गई, 210 माइनस 120, 90 मीटर। अब देखिए इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, रेशियो मेथड का थर्ड केस लगाया जिसमें स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट होती है। जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तब वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो किसके बराबर होती है, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। पहले केस में कह रहा है कि वो 18 सेकंड में 162 मीटर प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर लेती है। दूसरे केस में कह रहा है कि 15 सेकंड में 120 मीटर प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर लेती है। दोनों केस में ट्रेन की स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब रेशियो मेथड का थर्ड केस लगाएंगे। थर्ड केस में क्या होता है, यदि जो टाइम का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का रेशियो होता है। टाइम का रेशियो है 18 रेशियो 15, 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 18 रेशियो 15, 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 सिंह 18, 3 पंजे 15, तो 6 रेशियो 5। वही रेशियो किसका होगा, डिस्टेंस का रेशियो होगा, 6 रेशियो 5। अब देखिए पहले केस में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की ट्रेन ने, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। दूसरे केस में ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। दोनों केस में जो डिस्टेंस का डिफरेंस है वो कितना है, LT प्लस 162 माइनस LT माइनस 120, कितना आ गया, 42 मीटर का डिफरेंस आ गया दोनों केस में डिस्टेंस का। और यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 1 यूनिट का डिफरेंस है, 6 माइनस 5, ठीक है। तो 1 यूनिट किसके बराबर आ गई, 42 मीटर के बराबर आ गई।
और कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की उसने पहले वाले केस में 6 यूनिट। 1 यूनिट 42 के बराबर 6 यूनिट किसके बराबर आ गए 252 मीटर के बराबर। सेकंड वाले केस में 5 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल की, 1 यूनिट 42 के बराबर है, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की सेकंड वाले केस में 210 मीटर। पहले वाले केस में टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की थी ट्रेन ने, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, और टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की 252। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, यहां से एलटी आ जाएगा 90 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन को समझिए, ये क्वेश्चन रेशियो मेथड का थर्ड केस है। इस क्वेश्चन में स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूं एक बार। एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को और 640 मीटर लंबे ब्रिज को क्रमशः 15 सेकंड और 35 सेकंड में पार करती है। एक 1280 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, रेशियो मेथड का थर्ड केस है। ठीक है, पहली वाली कंडीशन देखिए, वो व्यक्ति को पार करने में 15 सेकंड लेती है। अब देखिए, मान लीजिए ट्रेन व्यक्ति को पार कर रही है। ठीक है, ये वाली स्टार्टिंग की सिचुएशन है। ठीक है, जब इंजन क्या होगा, बिल्कुल व्यक्ति के फ्रंट में होगा। ठीक है, जैसे ही इस व्यक्ति को पार कर लेगी तब क्या होगा, इसकी लास्ट बोगी है। जैसे इस व्यक्ति को ट्रेन पार कर लेगी तब क्या होगा, जो इसकी लास्ट वाली बोगी है वो व्यक्ति के फ्रंट में होगी बिल्कुल। ये उसकी पार करने वाली सिचुएशन है। जब ट्रेन व्यक्ति को क्रॉस कर लेगी तब ये सिचुएशन है। ट्रेन व्यक्ति को तभी क्रॉस करेगी जब पूरी ट्रेन उस व्यक्ति को क्रॉस कर लेगी। स्टार्टिंग वाली सिचुएशन ये है। तो कितनी लेंथ कवर कर ली उसने, पहले इंजन यहां था, अब यहां आ गया, कितनी लेंथ कवर कर ली, ट्रेन की लेंथ के बराबर। सेकंड वाले केस में कह रहा है कि वो ब्रिज 640 मीटर लंबे ब्रिज को भी क्रॉस कर रहा है। अब देखिए, मान लीजिए 640 मीटर लंबा ब्रिज है। ठीक है, ट्रेन ब्रिज को क्रॉस करने की जो स्टार्टिंग सिचुएशन है, जो पहली वाली सिचुएशन है, जब क्रॉस करने लगेगी ब्रिज को, तो वो कौन सी सिचुएशन होगी, ये वाली, ये इसका इंजन है। ठीक है, ट्रेन ब्रिज को कब क्रॉस करेगी, जब पूरी ट्रेन ब्रिज को क्रॉस कर लेगी। इसका मतलब जो लास्ट वाली बोगी है वो ब्रिज के लास्ट वाले एंड पे होगी। ठीक है, ये वो सिचुएशन है जब ट्रेन ब्रिज को पूरा क्रॉस कर लेगी। अब देखिए, इंजन पहले यहां था, अब कहां चला गया, यहां चला गया। कितनी डिस्टेंस कवर कर ली इसने 640, तो ये कवर कर ली, प्लस ट्रेन की लेंथ की ये कवर कर ली। ठीक है, तो कितनी डिस्टेंस कवर कर ली 640 प्लस एलटी। पहली वाली सिचुएशन में कितनी डिस्टेंस कवर की थी एलटी, सेकंड वाली में 640 प्लस एलटी। अब देखिए, स्पीड कांस्टेंट है, टाइम का रेशियो क्या है, पहली वाली सिचुएशन में 15 सेकंड, सेकंड वाली में 35 सेकंड। तो डिस्टेंस का रेशियो भी क्या हो जाएगा, सेम, जो स्पीड कांस्टेंट है। तो 15 यूनिट रेशियो 35 यूनिट। अब देखिए, सेकंड वाली सिचुएशन में 35 यूनिट डिस्टेंस कवर की, फर्स्ट वाली सिचुएशन में 15 यूनिट डिस्टेंस कवर की। पहली यूनिट में कितनी डिस्टेंस कवर रहा था वो एलटी, सेकंड वाली सिचुएशन में कितनी कवर कर रहा था एलटी प्लस 640। तो दोनों सेकंड वाली सिचुएशन का और फर्स्ट वाली सिचुएशन का जो डिस्टेंस का डिफरेंस वो क्या है, एलटी प्लस 640 माइनस एलटी, क्या गया 640 मीटर। इसका मतलब फर्स्ट वाला सेकंड वाले केस में यदि माइनस करते हैं पहले वाले केस डिस्टेंस का, तो कितनी डिस्टेंस आती है 640 मीटर। यहाँ पे 35 यूनिट है, यहाँ पे 15 यूनिट है, कितनी यूनिट का डिफरेंस है, सेकंड माइनस फर्स्ट 20 यूनिट का। ये किसके बराबर है 640 मीटर के बराबर। तो एक यूनिट किसके बराबर हो गई 32 मीटर के बराबर। ठीक है, कितनी डिस्टेंस कवर की पहली वाली सिचुएशन में 15 यूनिट, और एक यूनिट 32 मीटर के बराबर है। तो टोटल कितनी डिस्टेंस कवर कर ली 15 इंटू 32, मतलब 480 मीटर। सेकेंड वाली सिचुएशन में कितनी डिस्टेंस कवर की 35 यूनिट, एक यूनिट है 32 मीटर के बराबर। तो टोटल कितनी कवर कर ली 35 इंटू 32, कितनी कवर कर ली 35 इंटू 32। अब देखिए, 15 सेकंड में डिस्टेंस कवर की 480, 35 सेकंड में की 35 इंटू 32। अब बोल रहा है कि वो प्लेटफॉर्म जब 1280 मीटर प्लेटफॉर्म को पार कर लेगा तब कितना टाइम लेगा। अब देखिए, पहले वाली सिचुएशन में कितनी डिस्टेंस कवर की थी 480,
ठीक है। और पहली वाली सिचुएशन में जो डिस्टेंस थी वो क्या थी, LT। इसका मतलब जो ट्रेन की लेंथ है वो कितनी है, 480। जब वो 1280 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर लेगा, प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस प्लस ट्रेन की लेंथ। मतलब 1760 डिस्टेंस कवर कर लेगा। हमें क्या पूछा है, टाइम पूछा है। टाइम को मान लेते हैं x। ठीक है, स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब टाइम का रेशियो डिवाइड बाय डिस्टेंस का रेशियो किसके बराबर है, टाइम हमें फाइंड करना है, डिवाइड बाय डिस्टेंस। x किसके बराबर आ गया, 1760 डिवाइड बाय 32। ठीक है, कितने आ गई, 55 सेकंड। इसका मतलब जब वो 1280 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा तब ट्रेन कितना टाइम ले लेगी उसको क्रॉस करने में, 55 सेकंड। क्वेश्चन को दोबारा देखिए। ट्रेन पहले वाले केस में व्यक्ति को क्रॉस करती है। जब वो एक व्यक्ति को क्रॉस करेगी तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगी, केवल ट्रेन की लेंथ के बराबर। ठीक है। सेकंड वाले केस में जब वो ब्रिज को क्रॉस करेगी तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर लेगी, ट्रेन की लेंथ प्लस ब्रिज की डिस्टेंस। ठीक है। पहले वाले केस में 15 सेकंड ले रही है, दूसरे वाले केस में 35 सेकंड ले रही है। जो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 15 डिवाइड बाई 35, वही क्या होगा, डिस्टेंस का रेशियो होगा, क्योंकि स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। अब देखिए डिस्टेंस का रेशियो क्या है, 15 यूनिट डिवाइड बाय 35 यूनिट। अब देखिए सेकंड वाले केस में और फर्स्ट वाले केस में डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो कितना है, LT प्लस 640, तो सेकंड वाला है माइनस LT फर्स्ट वाला है, कितना डिफरेंस बच गया, 640 यूनिट का, सॉरी 640 मीटर का। अब इसमें कितनी यूनिट का डिफरेंस है, सेकंड और फर्स्ट में 20 यूनिट का। इसका मतलब 20 यूनिट किसके बराबर आ गई, 640 के, तो 1 यूनिट किसके बराबर आ गई, 32 मीटर के। ठीक है। पहले वाले केस में 15 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 1 यूनिट है 32 मीटर के, तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है, 480। और फर्स्ट वाले केस में LT डिस्टेंस मतलब ट्रेन ऑफ लेंथ के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इसका मतलब 480 किसके बराबर है, लेंथ ऑफ ट्रेन के। सेकंड वाले केस में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 35 यूनिट, और 1 यूनिट 32 मीटर के, तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, 35 इंटू 32। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो 1280 मीटर लंबे ब्रिज को क्रॉस करेगा तब कितना टाइम लेगा। जब वो 1280 मीटर लंबे ब्रिज को क्रॉस करेगा तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर लेगा, ब्रिज की लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ, ये हो गया 1760। ठीक है, तो 1760 डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। टाइम मान लीजिए x है। जो स्पीड कांस्टेंट होती है, जब क्या होता है, जो टाइम का रेशियो होता है वो किसका होता है, डिस्टेंस का रेशियो होता है। इसलिए मैंने क्या किया, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया, किसके बराबर कर दिया, इन दोनों के बराबर। तो 35 से 35 कैंसिल, किसके बराबर है, x डिवाइड बाई 1760। 1760 को उधर ले गया मल्टीप्लाई में, तो x किसके बराबर आ गया, 1760 डिवाइड बाई 32। यहां से मैंने कैंसिल कर दिया 16 से, तो 110 डिवाइड बाई 2, यहां से क्या आ गया, 55 सेकंड। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो ट्रेन है, पहली वाली ट्रेन की स्पीड है 35 किलोमीटर पर आवर और दूसरी वाली ट्रेन की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी उस ट्रेन में बैठा है जिस ट्रेन की स्पीड कम है, और वो क्या देखता है कि जो तेज वाली ट्रेन है वो उस आदमी को 12 सेकंड में पार कर देती है। इसमें हम यूज करेंगे रिलेटिव स्पीड का, एक ट्रेन को फिक्स मानेंगे। ठीक है, मैं मान लेता हूं जो स्लोवर वाली ट्रेन है वो फिक्स है। ठीक है, स्लोवर वाली ट्रेन को यदि मैं फिक्स मान लेता हूं, मान लीजिए यहां पर वो आदमी बैठा है ट्रेन में, तो ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी, 0। और फास्टर ट्रेन की जो स्पीड है वो इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, मैं राइट वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मानता हूं। ठीक है, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, फर्स्ट वाली ट्रेन की स्पीड वो भी राइट में है, माइनस जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसकी स्पीड किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, स्लोअर वाली ट्रेन के रिस्पेक्ट में, उसकी स्पीड है 35, वो भी राइट में है क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, ये आ जाएगी 15 किलोमीटर पर आवर, राइट वाले पॉजिटिव मानी थी इसलिए राइट डायरेक्शन में। ठीक है, अब देखिए ये ट्रेन 15 किलोमीटर पर आवर के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, स्लोवर ट्रेन के रिस्पेक्ट में 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस आदमी को क्रॉस करती है।
ठीक है, ये सिचुएशन है जब क्रॉस करने से पहले। जैसे ही इस आदमी क्रॉस कर लेगी तो सिचुएशन क्या हो जाएगी, ये वाली। पहले इंजन कहाँ था, यहां, अब कहां पहुंच गया, यहां। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, जो फास्टर ट्रेन है उसकी लेंथ के बराबर उसने क्या कर दी, डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। अब देखिए स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस ट्रेवल की फास्टर ट्रेन की, ठीक है, और टाइम कितना लिया, 12 सेकेंड। तो स्पीड किसके बराबर होती है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। टाइम क्या है, 12 सेकेंड। यहां पे स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, इसको चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकेंड में। बताया था आपको जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है वो होता है 5 डिवाइड बाई 18। तो डिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगी, यहां से क्रॉस कर लेते हैं जिससे होता है 6 से हो रहा है 50 मीटर के बराबर आ जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन किसका था, रिलेटिव स्पीड का था। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन को पढ़िए, ये क्वेश्चन रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से आपका रिलेटिव स्पीड का जो कंसेप्ट है वो और अच्छा हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो ट्रेन है, दोनों ट्रेन की लेंथ क्या है, सेम है। दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, कितना टाइम लेती है क्रॉस करने में, 5 सेकंड। पहली वाली ट्रेन की स्पीड दे रखी है 76 किलोमीटर पर आवर, सेकंड वाली ट्रेन की स्पीड निकालनी है। ठीक है, मान लेते हैं जो सेकंड वाली ट्रेन है उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और एक ट्रेन की स्पीड है 76 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मान लेता हूं 76 किलोमीटर पर आवर वाली जो ट्रेन है वो जा रही थी लेफ्ट में और x किलोमीटर पर आवर वाली ट्रेन है वो जा रही थी राइट में, क्योंकि एक दूसरे के पूरी ट्रेवल कर रही है ये। ठीक है, अब वो सिचुएशन कंसीडर करते हैं जब एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। वो सिचुएशन कंसीडर करने के लिए हमें एक ट्रेन को क्या मानना पड़ेगा, फिक्स मानना पड़ेगा, एक ट्रेन को स्टेशनरी मानना पड़ेगा। मैं मान लेता हूं जो 76 किलोमीटर पर आवर वाली जो ट्रेन है उसको फिक्स मान लेता हूं, उसको स्टेशनरी मान लेता हूं, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0। अब इस वाली ट्रेन की स्पीड इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, राइट वाली डायरेक्शन पॉजिटिव मान लेते हैं, तो इसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है वो कहां पर है, राइट में, इसका मतलब पॉजिटिव। माइनस इस वाली ट्रेन की स्पीड कितनी है, 76 किलोमीटर पर आवर, किसमें, लेफ्ट में, इसलिए नेगेटिव। क्या जाएगी, x प्लस 76 किलोमीटर पर आवर। इस ट्रेन की स्पीड किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में। रिस्पेक्ट का मतलब होता है कि मैंने इस ट्रेन को फिक्स मान लिया, इस ट्रेन को स्टेशनरी मान लिया। अब इस ट्रेन को स्टेशनरी मारने के बाद इस ट्रेन की जो मूवमेंट है, इस ट्रेन की जो स्पीड है उसको बोलते हैं रिलेटिव स्पीड ऑफ दिस ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्रेन। ठीक है, अब देखिए क्रॉस करने वाली सिचुएशन देखिए, जब ये ट्रेन इसको क्रॉस करने वाली सिचुएशन में होगी तो स्टार्टिंग पोजीशन ये होगी, जैसे ही क्रॉस करेगी तो ये पोजीशन आ जाएगी। ठीक है, लास्ट वाली बोगी कहां होगी, इस टचिंग लाइन पे होगी, तभी तो क्रॉस मानी जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर ली, इस वाली ट्रेन की लेंथ 150 प्लस खुद की लेंथ 150। ठीक है, क्योंकि इंजन कहां था, पहले यहां था, फिर कहां चला गया, यहां चला गया, तो टोटल कितनी कवर कर ली, 300 मीटर। कितनी सेकंड में, 5 सेकंड में। तो स्पीड कितनी हो गई, 60 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करो तो क्या हो जाएगी, 60 इंटू 18 डिवाइड बाई 5, यह आ जाएगी 216 किलोमीटर पर आवर। और ये किसके बराबर है, रिलेटिव स्पीड ऑफ दिस ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्रेन, वो कितनी आएगी, 216। x किसके बराबर आ जाएगा, 216 माइनस 76, 140 किलोमीटर पर आवर के बराबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो ट्रेन है, एक ट्रेन x स्टेशन से स्टार्ट होती है और दूसरी ट्रेन z स्टेशन से स्टार्ट होती है और दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं। पहली वाली ट्रेन की स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर, दूसरी वाली ट्रेन की स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। पहले सिचुएशन को कंसीडर करते हैं, मान लीजिए x स्टेशन है, ये z स्टेशन है। 75 किलोमीटर पर आवर वाली ट्रेन x से z जा रही है, 72 किलोमीटर पर आवर वाली ट्रेन z से x जा रही है।
मान लेते हैं वो इस वाले पॉइंट पर जाकर एक दूसरे से मिलेंगी, ठीक है। तो जो ट्रेन x से z गई है वो मान लेते हैं इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, और जो ट्रेन z से x गई है वो मान लेते हैं इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली मीटिंग पॉइंट तक, ठीक है। अब देखिए, यदि मान लेते हैं जो ट्रेन मतलब 72 किलोमीटर पर आवर वाली ट्रेन z से x की तरफ गई, तो उसने मीटिंग पॉइंट तक पहुंचने में मान लेते हैं t टाइम लिया, तो 75 किलोमीटर पर आवर वाली ट्रेन ने भी x पॉइंट से मीटिंग पॉइंट तक पहुंचने में भी t टाइम ही लिया है। तो ये कौन सा केस हो गया? टाइम कांस्टेंट वाला केस हो गया, ठीक है। टाइम कांस्टेंट वाला केस हो गया, तो स्पीड का रेशियो क्या है? 75 72, तो डिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाएगा टाइम कांस्टेंट वाले में? जो स्पीड का रेशियो है, मतलब डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की पहले वाले ने, मतलब जो ट्रेन 75 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी उसने डिस्टेंस ट्रेवल की 75 यूनिट, और जो ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी उसने डिस्टेंस ट्रेवल की 72 यूनिट। अब दोनों का डिफरेंस कितना है डिस्टेंस का? 12 किलोमीटर का, मतलब पहले वाली ट्रेन दूसरी वाली ट्रेन से 12 किलोमीटर ज्यादा चल लेती है। ये इतनी चली, ये इतनी चली। पहली वाली ट्रेन कितनी ज्यादा चली? 3 यूनिट ज्यादा चली, और 3 यूनिट किसके बराबर है? 12 किलोमीटर के। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गई? 4 किलोमीटर के। 75 यूनिट चली, कितनी डिस्टेंस चल ली? 75 इंटू 4, 300 किलोमीटर। ये 72 यूनिट चली, 1 यूनिट 4 किलोमीटर के बराबर है, कितनी डिस्टेंस चल ली? 288 किलोमीटर। इसका मतलब ये वाली ट्रेन चल ली 300 किलोमीटर, ये वाली ट्रेन चल ली 288 किलोमीटर। तो ए और बी के बीच में डिस्टेंस, मतलब एक्स और जेड के बीच में डिस्टेंस कितनी है? 300 प्लस 288, 588 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन को समझिए। अमित है वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वॉक कर रहा है, और 4 घंटे तक उसने वॉक की। 4 घंटे के बाद ब्रिजेश ने उसको पकड़ने के लिए कितनी स्पीड से साइकिल चलाई? 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब क्या कह रहा है कि स्टार्टिंग पोजीशन पे जहां से अमित ने स्टार्ट किया था वॉक करना, और एंडिंग पोजीशन पे जहां पर ब्रिजेश ने अमित को पकड़ा, तब अमित ने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली थी? मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से अमित चला 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। तो 4 घंटे तक उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली? स्पीड इनटू टाइम 16 किलोमीटर। इस वाले पोजीशन पे पहुंच गया। जब अमित 4 घंटे के बाद इस वाले पोजीशन पे पहुंचा, उस टाइम पे ब्रिजेश ने अमित को पकड़ने के लिए साइकिल चलाई 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा रिलेटिव स्पीड से करते हैं। हम मान लेते हैं अमित की स्पीड 0, जब अमित की स्पीड 0 कंसीडर कर लेते हैं, मतलब अमित को रेस्ट में कंसीडर कर लेते हैं इस वाले पोजीशन पे, तब ब्रिजेश की स्पीड अमित के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी? ब्रिजेश की स्पीड माइनस अमित की स्पीड, 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। इसका मतलब ब्रिजेश इस वाले पोजीशन से 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकला अमित को पकड़ने के लिए, और उसको कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी? 16 किलोमीटर की। कितना टाइम लगा? डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, 1 घंटा लगा उसको। मतलब ब्रिजेश को अमित को पकड़ने में 1 घंटा लगा, और 4 घंटे अमित पहले चल चुका था, तो टोटल कितना चल लिया? 5 घंटे। तो 5 घंटे में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया अमित ने? स्पीड इनटू टाइम 20 किलोमीटर की। लेसन 4 में मिलते हैं। लेसन 4 में और भी क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड जो गवर्नमेंट एग्जाम में आए हुए हैं। तब तक जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं उनको कीजिए। मेरे चैनल एड हब को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, प्लीज लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।